तो बीआर रैंक के सीजन 39 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गैस आज दोपहर 2:30 बजे अपना बीआर रैंक का सीजन डाउन हो गया था। जब हम गेम लॉगिन कर रहे थे तो ये आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा ये क्वेरी नंबर खत्म हो जाता है और हमारा गेम लॉगिन हो जाता है और गेम में जाते ही अपना सीजन डाउन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले थोड़ी देर तक अपना बीआर स्कोर बोर्ड चलता है। देन फिर उसके खत्म हो जाने के बाद अपना सीजन डाउन हो जाता है, जहाँ पर हमारा पिछले सीजन में एलाइट मास्टर पे 5 स्टार रैंक लगा हुआ था, लेकिन इस सीजन में गैरना हमको सीधा डायमंड 3 में पटक देता है। अब एक तरफ सीजन डाउन हुआ था और दूसरी तरफ सीजन डाउन के साथ बहुत सारी नई नई चीजें आई थी, जिसमें से एक नया रैंकिंग सिस्टम आता है जो कि है रोल रैंकिंग, जिसमें आपके गेम प्ले के साथ उसका लेवल भी बढ़ता है। तो इस सीजन हम लोग ट्राई करेंगे कि इनमें से किसी न किसी के अंदर हम लोग 100 लेवल कर पाएं। और अगर ये सब हमको विदाउट गन स्किन में ही करने हैं, क्योंकि हमारी इस आईडी पे कोई भी गन स्किन है ही नहीं, और एक दो गन स्किन है जो कि फ्री की गन स्किन है, और फ्री की गन स्किन आपको पता ही है कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। और गैस इसी सीजन के अंदर हमको वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के अंदर किसी न किसी वेपन के अंदर टॉप 1 करने का पूरा ट्राई भी करना है, और साथ ही ग्रैंड मास्टर रैंक को भी लगाना है। तो इन सब में बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगने वाली है। बाकी गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इस सीजन हमारा पहला मैच हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट होते ही अपना मैच भी लग जाता है। और उसके बाद हम लोग जब गेम खेलते हैं तो उसमें भाई काफी ज्यादा हार्ड लॉबी आई होती है, जिसके डर से हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे थे। और गाइस अभी अपने आसपास काफी ज्यादा बंदे घूम रहे थे जो कि काफी ज्यादा प्रो भी थे, जिसमें से एक बंदा हमारे नीचे ही था। तो जैसे ही वो हम पे रश करने आता है वैसे ही हम उसको MP5Z से मार देते हैं। और मैं यहाँ पर उस बंदे को ताजा लूट ही पाया था, तभी एक बंदा और आ जाता है जो की आया तो रश करने था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या ही तो हेडशॉट मार देता हूँ। और बंदा जब डाउन होता है तो उसको जल्दी से क्लियर भी कर लेता हूँ, और फिर उसको लूट के हमको जल्दी से जोन में जाना था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझको एक बंदा दिखता है जिसको मैं 2 शॉट तो मारता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर टेलीपोर्टर को लगा के यहाँ से जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा मुझ पे फायर करता है। तो जल्दी से मेड किट मार के मैं चला जाता हूँ वुडन हाउस में। फिर बंदा हम लोगों पे रश करने आता है, तो यहाँ पर मैं उस पे उल्टे ही फायर करने लगता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर ब्लू वाला इनहेलर मार के जाता हूँ बंदे पे रश करने। लेकिन बंदा पहले ही मेरे वाले घर में चला जाता है। अब जैसे ही वो उस घर में जाता है वैसे ही मैं भी उसके पीछे रश करने चला जाता हूँ, और यहाँ पर उसको MP5 से मार देता हूँ। और इस बंदे के मरते ही एल शेप से एक बंदा परेशान करता है, तो उसको मैं SVD से मार देता हूँ। अब उसी के बाद मैं ऊपर साइड देखता हूँ तो वहाँ पर 2-3 बंदे फाइट कर रहे थे, तो इसीलिए मैं वहाँ पर थर्ड पार्टी करने चला जाता हूँ। तो जैसे वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो एक बंदा मेरे को दिख जाता है, जिसको मैं 2-3 गोली मार कर खत्म कर देता हूँ। तो फिर मैं वापस से वुडन हाउस में कैंप करने लगता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि अभी एक ही बंदा बचा है। तो इसीलिए फिर मैं लास्ट वाले बंदे पे फाइट करने जाता हूँ, लेकिन उस बंदे के पास थी M249X, जिससे उसने मुझे काफी ज्यादा डैमेज तो दे दिया था। लेकिन बाद में मैं उस बंदे पे रश करने चला जाता हूँ, लेकिन फिर ये देख के बंदा मेरे ऊपर नेट फेंकने लगता है, जिसको देखकर मैं बंदे पे तुरंत जाता हूँ रश करने, और उसको MP5Z से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, और ऊपर जाके इसको जल्दी से मार देता हूँ। फिर उसी के साथ हमारा पहले गेम में 6 किल से OP वाला बूया हो जाता है, जिस गेम में हमको 68 की प्लस मिल जाती है। और फिर हम लोग करते हैं अपना सेकंड मैच को स्टार्ट, जिसमें भाई कालाहारी मैप आया था, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग लूट कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे हम पे एक बंदा फायर करता है और हमारी काफी ज्यादा HP भी खा लेता है। लेकिन उसी टाइम पे उस बंदे के पास आयरिस कैरेक्टर भी निकल जाता है। अब गैस बंदे ने हमको इतना ज्यादा डैमेज तो दे दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि हम लोग परमानेंट कवर में है और वो ग्लू वॉल की कवर में है, जिसका फायदा उठाते हुए मैं उसकी सारी की सारी वॉल फोड़ने लगता हूँ। और ये देख के बंदा जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही उसको तुरंत मैं मार देता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी को इस पहाड़ के ऊपर तो ले जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा मिल जाता है जिसको मैंने गाड़ी से टक्कर तो मारी थी, लेकिन ये बच्चा कैसे ये समझ नहीं आ रहा है, और ये बंदा मुझ पे फायर भी करने लगता है। तो जल्दी से मैं इसको MP5 से डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर लेता हूँ। फिर यहाँ से निकलने के बाद मुझको एक ड्रॉप मिलता है, जिसको जब मैं लूट रहा था तो यहाँ पर एक बंदा और था जो मॉन्स्टर ट्रक को चला रहा था। अब ऐसे बंदों से मुझको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ये बंदे बहुत ही ज्यादा गंदा मारते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बंदा ये उतरता है तो इसलिए मैं इसको काफी अच्छी तरीके से डैमेज दे पा रहा था, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर टावर पे चला जाता हूँ, ताकि कोई बंदा मुझ पे थर्ड पार्टी ना कर पाए। और यहाँ पर आते ही मैं बंदे को 159 का शॉट मार देता हूँ, जिससे बंदा पैनिक हो जाए। और जो मैंने कहा था वैसा हुआ भी था, इसीलिए मैं बंदे के पास रश करने चला जाता हूँ। और यहाँ पर पहले तो वॉल लगा के जब जाता हूँ तो यहाँ पर बंदा मुझको उल्टा मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। अब इन सब में मेरी गलती इतनी सी हो जाती है कि यहाँ पर मैं हुक गन लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बचने की, और लास्ट में क्या ही तो हेडशॉट मार देता हूँ, जिससे भाई बंदा डाउन हो जाता है। फिर जल्दी से उसको क्लियर करता हूँ मैं, और टावर पे आके सबसे पहले हील करता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर एक बंदा और आ जाता है मॉन्स्टर ट्रक से, जिसको मैं एक शॉट बॉडी शॉट से मार देता हूँ AWM की, और दूसरी शॉट भी मार देता हूँ, जिससे बंदा डाउन तो हो ही जाता है। लेकिन फिर मैं इस पे जैसे ही रश करने जाता हूँ बंदा इन
इंजेक्शन लगा के रिवाइव हो जाता है। तो यहाँ पर भाई मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था, लेकिन फिर भी मैं काफी कोशिश करता हूँ बंदे को मारने की। उसी टाइम पे मुझ पर थर्ड पार्टी भी होने लगती है और ये बंदा भाई मॉन्स्टर ट्रक को लेकर वापस से भागने लगता है। बाकी चलो गाइस, अभी मुझे इसमें मेडिकेट मारने का टाइम मिल जाता है, साथ ही स्ट्रेटेजी बनाने का भी टाइम मिल जाता है। तो अभी ये बंदा मुझे खुद से ही मारने आ ही रहा था, तो यहाँ पर मैं पूरा तैयार बैठा था इसको मारने के लिए। तो यहाँ पर MP5 से इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ, लेकिन ये बंदा भी मुझको काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। लेकिन फिर बाद में मैं इसको MP5 से मार देता हूँ और अभी हमारे 4 किल हो गए थे। लेकिन उसी टाइम पर एक लास्ट का बंदा और मुझ पे फाइट करने आ जाता है। अब इस मोमेंट पे एनिमी नहीं, मैं पैनिक हो रहा था, क्योंकि एनिमी के पास फुल हेल्थ थी और मैं जस्ट HP को बढ़ा पाया था। बाकी एक अच्छी बात ये हो जाती है कि मुझको यहाँ से रिपेयर किट मिल जाती है, जिससे मैं रिपेयर किट को यूज कर लेता हूँ। तो अभी मैं बंदे से फाइट करने के लिए पूरा रेडी हूँ और बंदे के थोड़ा सा निकलते ही उसको डैमेज देने का कोशिश तो किया था, मगर लगते ही नहीं है। फिर बंदा खुद से वॉल ही डाल लेता है, लेकिन मैं भी बंदे को छोड़ता नहीं हूँ, जल्दी से जाता हूँ और MP5 से क्या ही तो हेडशॉट मार देता हूँ और यहाँ पर जल्दी से उसको क्लियर कर लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 5 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको 46 की प्लस मिलती है। और फिर मैं उसके बाद एक मैच और खेलता हूँ, लेकिन इसमें भाई मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। मैं जोन के बाद इतना लूटता हूँ कि मैं जोन में ही फंस जाता हूँ। अब भाई इतना काफी नहीं था कि मेरे साथ एक और कांड हो जाता है। मेरे सामने मुझको एक बंदा दिखता है भागता हुआ, जिसके दिखते ही मैं उसको ऑक से डैमेज दे देता हूँ। अब यहाँ पर बंदा ट्रिगर हो चुका था, यानी कि वो मुझको छोड़ने नहीं वाला था, और जिस चीज का डर था वही हुआ। बंदे ने मेरी ग्लूवल फोड़ के मुझको मार ही दिया। और अभी भाई क्या कर सकते हैं, मैं दोनों साइड से फंसा हुआ था, ना ही मेरी HP बढ़ रही थी और ना ही मैं जोन में जा पा रहा था। बाकी अभी कोई बात नहीं, इस गेम में जब हम लोग बैक करते हैं तो अपने को 16 का ही प्लस मिलता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी डायमंड 3 से डायमंड 4 रैंक हो जाती है। बाकी गैस उसके बाद मैं एक और मैच को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें अभी मेरे सामने एक बंदा है जो मेरे सामने आराम से कैंपिंग कर रहा था। तो इसीलिए मैं ऑक से इसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बंदा वॉल डाल लेता है। फिर उसके बाद मैं घर के अंदर जाता हूँ और लॉन्चर की 2 गोली मार देता हूँ, जिससे बंदा डाउन हो जाता है। फिर बंदे के डाउन होते ही मैं जल्दी से जाके बंदे को क्लियर कर लेता हूँ और अभी हमारा पहला किल हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इस खिड़की से निकल के सामने वाले घर में जाने लगता हूँ, तभी अचानक से एक बंदा मेरे को इतना ज्यादा डैमेज दे देता है। फिर यहाँ पर जब मैं बैठ के मेडिकेट कर रहा था, उसी टाइम पे बंदा यहाँ पर लॉन्चर से मेरी HP देखो 1 की HP कर देता है। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करके अपनी हेल्थ बढ़ा के इस घर के अंदर आता हूँ, लेकिन बंदा फिर से मुझको डैमेज कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर बैठ के मैं मेडिकेट करने लगता हूँ। और थोड़ी देर बाद अचानक से यहाँ पे एक M10 लेके बंदा आ जाता है, जिसको मैं पता नहीं भाई कैसे मार देता हूँ। उसके पास M10 थी। अब भाई मैं इस बंदे से बचा ही था, उसी टाइम पे ये ट्रैगन वाला बंदा पीछे से आ जाता है, जो कि ऊपर बैठा हुआ था, जिसको मैं पता नहीं कैसे भाई MP5 से मार देता हूँ और फिर से मेरी HP 1 की बची थी। अब भाई इसको मार के मैं हटा ही था, उसी टाइम पे नीचे से एक बंदा और आ जाता है, जो मुझ पे रश करके आखिरकार मार ही देता है। फिर मैं रिवाइव होने की कोशिश करता हूँ, तो ये रिवाइव भी बिल्कुल नहीं होने देता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम के बाद हमको 26 का प्लस मिल जाता है। फिर गाइस मैं एक मैच अपने सब्सक्राइबर के साथ खेलता हूँ, जिसको मैं कवर दे रहा था। यहाँ पर AWM से एक शॉट उसको मैंने मार दिया था और एक बंदा मेरे ऊपर नेट फेंक रहा था। तो जब मैं उसके नेट से बच जाता हूँ तो वो मेरे पे खुद रश मारने आ जाता है, लेकिन मैं उसको उल्टा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद भाई मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जहाँ अचानक से मेरे सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है, जिसके पास M10Z थी, वो भी ग्रीन वाली। तो मैं और मेरे टीममेट मिलके इसको मार रहे थे, लेकिन ये बंदा खुद को पैक कर लेता है और ग्लूवल फोड़ने पर भी फूट नहीं रही थी। और उसी टाइम पे हम पे थर्ड पार्टी करने एक डुओ आ जाती है, जिससे डर के मैं यहाँ पर खुद को पैक कर लेता हूँ, लेकिन वो दोनों लोग मिलके मेरे टीममेट को डाउन कर देते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ अपने दोस्त को बचाने के लिए। यहाँ पर जो बंदा था, इसको मैं पहले तो काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ और उसके बाद भाई ये बंदा सोनिया बन जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 ग्रेनेड फेंक देता हूँ, फिर इसका किल जैसे मेरे को मिलता है और फिर उसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। फिर गाइस हम लोग लास्ट जोन में आ जाते हैं, जहाँ पर 2 बंदे बचे थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इसी वजह से मैं सामने वाली येलो क्रिमिनल पे जल्दी से जाता हूँ, उसको रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ। फिर लास्ट एनिमी को मेरा टीममेट सोनिया बना देता है और फिर एनिमी के डिमिट्री चलाते ही मैं इसको जल्दी से पैक कर लेता हूँ, ताकि ये जैसे रिवाइव हो जाए और मैं अपने टीममेट की किल चोरी कर लूं। लेकिन ये जोन से ही मर जाता है और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 4 किल से बूया हो जाता है, जिसमें हमको 51 की प्लस मिलती है। और अभी हीरोइक रैंक को लगाने के लिए हमको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। तो इसीलिए एक लास्ट गेम को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे सामने एक बंदा लैंड कर रहा था और मेरा एक भी किल नहीं था, तो इसीलिए लालच में आके मैं उतर के इस बंदे को मारने लगता हूँ और उसको डाउन भी कर देता हूँ। बाद में हम पे थर्ड पार्टी होने लगती है, तो इसीलिए जल्दी से इसको क्लियर करके मैं जाने लगता हूँ घर के अंदर। लेकिन उसी टाइम पे 2 बंदे आ जाते हैं जो मेरे टीममेट को मारने लगते हैं, तो इसीलिए मैं पीछे से अपने टीममेट को पूरा कवर दे रहा था। लेकिन जो अपने टीममेट को मार रहा था उस पे थर्ड पार्टी हो जाती है, तो इसीलिए उसको जल्दी से मैं क्लियर करके चला जाता हूँ घर के अंदर। तो एल शेप पे आने के बाद हमारे सामने एक बाइक पे 2 बंदे आ रहे थे, तो उनकी बाइक को सबसे पहले फोड़ देते हैं और बाइक के फूटते मैं उनमें से एक बंदे को डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ। और ऊपर से एक बंदा पे डैमेज दे रहा था, तो उसको भी एक्सएमएट से क्या ही तो रेड नंबर मार देता हूँ। लेकिन उनमें से एक बंदा अपने टीममेट को डाउन कर देता है और लास्ट
वाले बंदे को मैं मारता हूँ, लेकिन अपना टीममेट भी मर जाता है। तो इसीलिए मैं जोन के बाहर आके अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और गाड़ी लेकर के खुद भी जोन में आ जाता हूँ। और अपने टीममेट पे अभी तक कोई गन नहीं थी और एक एनिमी अपने टीममेट को मार भी रहा था, लेकिन वॉल लगाने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि बंदे के पास आयरिश कैरेक्टर था। उसके बाद मैंने एनिमी पे रश करने की कोशिश तो की थी, लेकिन एनिमी का भी एनिमी गाड़ी से आ जाता है और मुझको ठोक देता है, जिससे मेरी आधी हेल्थ तो यहीं डाउन हो जाती है। और एक बंदा एसवीडी का शॉट भी मार देता है, फिर 2 गोली वाली से बंदा मेरे को डाउन कर देता है, मेरा मतलब खत्म कर देते हैं। बाकी ये जो एनिमी है वो काफी अच्छा एनिमी है भाई, आपको देख सकते हो। बाकी चलो छोड़ो इन सबको, हम लोग जल्दी से बैक करते हैं। और गाइस फाइनली हम लोगों का डायमंड 3 से हीरोइक रैंक लग जाता है। तो गाइस अभी हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने हीरोइक रैंक को 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही लगा लिया है। बाकी हम लोगों का इस गेम में 30 का प्लस मिलता है और उसके बाद हम लोगों को भाई हीरोइक का दूसरा एमराल्ड भी मिल जाता है। और बैक करने के बाद हमको काफी अच्छी भाई टी शर्ट मिल जाती है क्योंकि इस आईडी पर कोई भी अच्छे खासे कपड़े थे नहीं, तो अभी एक टी शर्ट तो मिल गई है जो मैं पहन सकता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस न्यू आईडी पे विदाउट गन स्किन सीजन 39 में 1 घंटे के अंदर हीरोइक रैंक को अचीव कर लिया है। और अभी हमारा जो स्कोर है वो 3494 चल रहा है। और गाइस उसी के साथ रोल के अंदर भी हम लोग रसर के अंदर लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि वह 100 लेवल भी काफी जल्दी हम लोग कर लेंगे, जिन सब के लिए गाइस मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।